क्या समाचार है? महाराज समाचार तो बहुत ही अच्छा है। आज जैसे राज नागेल के भूखंडों के भुनाव से शत्रु सुबह से लेकर शाम तक न्याय व्यवस्था का धक्का बजाते हैं। महाराज इतना ही नहीं, और पूछते हैं घर घर अवरानी सिंह और बकरी गंगा में पीते हैं एक हर पानी। महाराज आनंद ही आनंद है। महामंत्री और हमारे नगर का क्या समाचार है? महाराज नगर की और आज के यहाँ आने वाले अनेक महापुरुषों की सच्ची और भगत स्वागत सत्कार भली भांति किया जाता है। महाराज न्यायशाला, पाठशाला, धर्मशाला, गौशाला ये सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही है महाराज। हाँ, एक नवीन समाचार भी है महाराज। हाँ, कैसी समाचार है? कहो। आज के कथन अनुसार हम तीनों राज्यसेवक और मंत्री आज जंगल की ओर निकल पड़े। महाराज वहां क्या देखते हैं? महामंत्री सुमंत जी भगवान है। हाँ हाँ, और चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री राम जी, श्री लखनलाल जी और उनकी पुत्र वधू सीता जी आज ही मिलना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कदम नहीं हो सकता। तुम अपने आंखों से देख कर आ जाओ। महाराज आंखों से देख कर जा रहा हूँ, वो योगिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल उनका राजा अभिषेक था और उन्हें गंगा जल लेकर वहां पहुंचना था और तुम अपनी आंखों से देख कर आ जाओ। ये बात सत्य है। अगर ये बात है तो शीघ्र ही चलो, मैं चलना चाहता हूँ। हे मित्र, आपको कुछ आ रहा है ना? आपका प्रभु इस नगरी में, इस काल में जहाँ पड़ गया, मैं धन हो गया ना, मैं धन हो गया। हे मित्र निषादराज, बस हमें आपसे मिलने की लालसा हुई, हम आपके पास आ गए। सो हे निषादराज, हम आपसे
कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आप वट वृक्ष का क्षीर मंगा दें, हम अपनी पेश संभालेंगे। और प्रभु आपके चरणों में मेरे लायक जो भी सेवाएं हैं आपका इस रूप में देखकर ना मेरा हृदय थक गया और अयोध्या में जाकर आपके लिए हजार राशियां प्रभु रंग मेले में पग पग पे हर व्यवस्था है आपके लिए। ये घूस कांटे कंकड़ शीर्ष देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। महाराज आप दुखित ना हो, क्योंकि कहा गया है कि यहाँ जब कोई सुख दुख करदाता, यहाँ जब कोई सुख दुख करदाता जो विधि कर्म में लिखा विधाता, इसलिए यहाँ वही होता है जो विधि का विधान होता है। यहाँ पर ना तो कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। इसलिए मित्र जरा समझो जरा, ये है सच्चा ज्ञान। प्रभु आपके चरणों में साधराज
हम आपसे पहले भी कह चुके, अब भी यही कहना चाहेंगे कि आप हमें वट वृक्ष का क्षीर मंगा दें, हम अपने पेट सवार हों। राज सेवक प्रभु की आज्ञा का पालन किया जाए। जाओ वट वृक्ष का चले आओ। इतना ही नहीं, आप पिताश्री के मंत्री नहीं बल्कि मित्र भी हैं। स्वर्गीय आर्य, आपसे यही कहना हमारा कि आप पुनः वापस अयोध्या लौट जाएं। हे प्रभु, मैंने महाराज से वादा किया था कि महाराज मैंने कुछ दूर घुमाने टहलाने के बाद पुनः वापस ले जाऊंगा। आज आप मुझे यहाँ से कहते कि आप तन्हा अकेले यहाँ से वापस जाए अयोध्या। हे प्रभु, ऐसी वाणी ना आप कह रहे हैं, ये वाणी सुन सुन के मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं यहाँ छोड़ के अकेले में कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे चला सकता हूँ? अरे अयोध्यावासियों में क्या बुरा है, क्या आपको तो शायद नहीं पता है। हे आयुष्मान, आप पिताश्री के मित्र हैं, इसलिए आपका परम कर्तव्य बनता है कि इस समय पिताश्री अकेले में, सो अकेले में आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। साथ में चलो तुम प्रभु, साथ मेरे चलो तुम अयोध्या प्रभु। मुझको तन्हा अकेले तुम भेजो नहीं।
आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता है। यदि आप कहते हैं मैं वापस चला जाऊंगा, महाराज महारानी को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या वो दिखाऊंगा कि मैं आज करूंगा आपको वापस नहीं लेके आया, अकेले चला आया। जानकी मैया ने चली गई लक्ष्मण जी को राम के साथ। ये आयुष्मान इस समय अयोध्या में भरत भी नहीं है और शत्रुघ्न भी। सुबह आज आप जितनी जल्दी हो उतनी शीघ्र ही वापस करो। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यदि अंजाम में कोई गलती हो गई हो है ना, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बचपन से आपने अयोध्या में मेरे साथ आपको मैंने खिलाया था, लेकिन आप तुम्हें समझ के मेरा कलेजा बड़ा हो जाए। ठीक है इस दर्श के लिए क्या किया है? मित्र साहब और मित्र कहो इस जगह से चलिए गंगा किनारे ले चलो।